जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आए हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए हिंदी का शानदार क्लास। साथियों, आप लोग जानते हैं कि बिहार डीएलएड में 25 प्रश्न जो हैं वो हिंदी से आते हैं। सबसे अधिक अगर प्रश्न पूछा जाए बच्चों तो हिंदी से पूछे जाते हैं और मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डेली साथियों मैं हिंदी का और आप लोगों का जीके जीएस का 20 प्रश्न कराने वाला हूं। तो आप लोग डेली क्लास में जुड़ना ना भूलें। अगर पहले का हमारा हिंदी का क्लास देखना चाहते हैं तो आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे बच्चों कि बिहार डीएलएड हिंदी बाई मिथिलेश सर। आपको हमारा हिंदी का क्लास आ जाएगा और बेहतरीन क्लास आएगा साथियों। यहाँ से 100% क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में लड़ते हैं और फंसते हैं। सरकारी कॉलेज की अगर जीत है साथियों तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर अब से एग्ज़ाम तक बने रहिए। 100% आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हर एक प्रश्न जो है वहीं से लड़ेंगे, यहीं से लड़ेंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो अलग रहेगा। ठीक है। सेशन सभी को अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों तक अपने शेयर ज़रूर करेंगे। कोई समस्या होगा, कोई परेशानी होगा बच्चों, कोई प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे ताकि मैं सभी बच्चों का रिप्लाई दूं और क्वेश्चन को समझा सकूं। ठीक है। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को साथियों ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ अगर क्लास का चाहिए साथियों तो टेलीग्राम का लिंक हम हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, पीडीएफ मिलेगा साथियों और क्लास का इन्फॉर्मेशन मिलेगा कब अपलोड होगा। ठीक है। तो आप लोग इतना ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई, ये देखिएगा, फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे, डिटेल में बताएंगे साथियों। भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? देखिए, महादेवी वर्मा के बारे में जानेंगे बच्चों, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर पुरस्कार की बात किया जाए तो इनको साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मेरे भाई महादेवी वर्मा को मिला। भारत भारती पुरस्कार किनको मिला? महादेवी वर्मा को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला? तो ये सभी जो पुरस्कार हैं महादेवी वर्मा को मिला है। लेकिन भारत सरकार ने कौन से पुरस्कार देकर सम्मानित किया? तो पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। तो आंसर तो बच्चे जान गए, पुरस्कार जान गए क्या क्या मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण पुरस्कार, ये सब मिला। अब इनकी रचनाएं, अगर जो प्रमुख रचना है, इनकी कुछ प्रमुख रचना है दोस्त, प्रमुख रचना जानते हैं, एग्जाम में बार बार फंसते हैं यहाँ से प्रश्न। जैसे यामा हो गया, यामा हो गया इनका, रश्मि हो गया, रश्मि जो हो गया साथियों यह इनका प्रमुख रचना है। जैसे निहार हो गया, ये सब क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो यह छायावादी कवि थे। क्या थे? छायावादी, छायावादी कवि हो जाएंगे महादेवी वर्मा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी को आप सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा और टिक आउट कर लीजिएगा मेरे भाई। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। कोई परेशानी हो बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको साथियों इतना इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी कॉलेज की जीत है साथियों, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें कंटिन्यू दोस्त। कभी आपको परेशानी नहीं होगा। और जीके जीएस तो पूरा इन्फॉर्मेशन बताते हैं दोस्तों ना, ऐसा लगेगा कि आप फाउंडेशन क्लास कर रहे हैं, परचेज क्लास कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन पर कर रहे हैं, वैसा क्लास आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? देखिएगा, अगर बात करें कि जो 10वां हिंदी सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था बच्चों, और ये भारत के भोपाल में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा।
अगर साथियों जीके जीएस का यहाँ पे रहता प्रश्न तो भोपाल गैस त्रासदी, नागपुर के बारे में, नई दिल्ली के बारे में, जयपुर के बारे में, ये सब हम यहाँ पे बताते। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, ये सब बता देते आपको। लेकिन ये हिंदी का क्लास है, जीके जीएस क्यों गुस्सा है मेरे भाई। और जीके जीएस के क्लास में अगर आप जुड़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि क्या यहाँ पे बताया जाता है। हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा की जाती है। बिहार ने किस सन में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया? तो स्वीकार किया बच्चों 1981 ईस्वी में। ठीक है। अगर संविधान में भाषा देखा जाए बच्चों तो टोटल हमारे भाषाएं हैं 22। क्लियर है। अब ये ऑप्शन तो इतना था साथियों कि मैं बता सकता था आपको कि इसके बारे में पूरा बता सकता था, लेकिन नहीं बताया क्योंकि जीके जीएस के अंदर जो पढ़ना है हिंदी में क्या मज़ा यार। लेकिन हिंदी से प्रश्न पूछते हैं और आपका हर एक प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। जहां ट्रिक की ज़रूरत होगी दोस्त, ट्रिक की ज़रूरत होगी वहां ट्रिक देंगे ताकि आपके प्रश्न जो है वो 25 में 25 बन सके। क्वेश्चन कहता है बिहार के लोकगीतों में किन भावों की अभिव्यक्ति की जाती है? बताइएगा किन भावों की अभिव्यक्ति की जाती है? तो ये बच्चों उल्लास, भक्ति, प्रेम, परिहास, करुणा, उल्लाहना, ये सभी की अभिव्यक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मेरे भाई, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? देखिएगा मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। देखिए बच्चों मैथिली जो है बिहार में सबसे अधिक बोली जाती है, लेकिन बिहार की राजधानी जो पटना है यह मगही बोली के क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। बिहारी हैं हम लोग भाई, बिहार में मगही चलता है, भोजपुरी चलता है। यहाँ तक समझ में आयल बा रउआ लोग के? ठीक मानू ये भोजपुरी है मेरे भाई, मगही तोनी के समझ में आलो रे आई से। ठीक बा, आगे देखा जाए भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, गायक शब्द का अन्य लिंग रूप, गायक का अन्य लिंग रूप देखा जाए बच्चों तो गायिका हो जाता है, यानी कि स्त्रीलिंग गायिका। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब यहाँ गायक, गायिका, गायकी, गायिका, गायिक ये सब है बच्चों, लेकिन हमें शुद्ध देखना है, गायिका हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये देखिएगा, बाघ का लिंग परिवर्तन कीजिए। बाघ का आपसे लिंग परिवर्तन, तो बाघ का होता है बाघिन, तो बाघिनी, बाघनी, बाघिन, बाघिन। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए वाला जो दिख रहा है वो बाघिन हो जाएगा। अगर आपसे बंदर का स्त्रीलिंग पूछ दिया जाए कि बंदर का लिंग परिवर्तन कीजिए तो वंदरिया हो जाता है, वंदरिया। अगर बच्चे आपका दोस्त एक फ्रेंड है रिया, उसको कमरे में बंद कर दीजिए तो क्या हो जाएगी? बंदरिया, मतलब बंद रिया, कमरे में बंद रिया, यानी कि कमरे में बंदरिया। तो बंदर का स्त्रीलिंग रूप बंदरिया। ठीक है ना? हाँ, यहाँ तक ठीक है तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा, टोपी शब्द का बहुवचन क्या है? टोपी का आपसे बहुवचन पूछा गया दोस्त, तो टोपी का बहुवचन आपका हो जाता है टोपियाँ, यहाँ हो जाएगा टोपियाँ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बहु को बुलाइए, इस वाक्य को बहुवचन में शुद्ध करके लिखने से होगा। देखिए बहुवचन में लिखना है, बहुओं को बुलाइए, तो बहुएं को बुलाइए नहीं, बहुओं को बुलाइए, बुलाएं नहीं, बहुओं को बुलाओ नहीं, बहुओं को बुलाइए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। बहू को बुलाइए का बहुवचन अगर देखा जाए तो होता है बहुओं को बुलाइए। ओके, करेक्ट है मेरे भाई, करेक्ट होगा यहाँ तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है बच्चों, अति, अनु, औ, अब। तो देखिए अति तत्सम है, अनु भी तत्सम है, अब भी तत्सम है, लेकिन औ जो है यह तद्भव है, तद्भव है मेरे भाई। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निस्सिम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बच्चों जो शब्द के अंत में लगता है। तो आपसे उपसर्ग पूछा गया,
तो निस्सिम का उपसर्ग बताइएगा। उपसर्ग हो जाएगा आपका निह। क्या उपसर्ग होगा? निह उस उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न, एक से अधिक उपसर्गों से बना है। एक से अधिक उपसर्ग से कौन बना है मेरे भाई? बताइएगा सभी बच्चे। सुरक्षित नहीं, अधकचरा नहीं, पर्यावरण नहीं। देखिए अत्याचार बच्चों, अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होता है आपका अति धन आ धन चार, यानी कि यहाँ पे दो उपसर्ग अति और आ आता है। तो एक से अधिक उपसर्गों से कौन बना है? अत्याचार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। इतना तक नोट कीजिएगा सभी बच्चे। कोई परेशानी बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, तो आपको बनता है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें। टेलीग्राम से जुड़िएगा, पीडीएफ आपको ये दिया जाएगा। क्लास के बाद जस्ट बाद बच्चों अपलोड होगा और साथ ही साथ पीडीएफ अपलोड होगा, तो आप लोग जरूर जुड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है? कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है? अधिवक्ता, तो इसमें अधि उपसर्ग हो जाता है, ये नहीं होगा। अनुभूति अनुपसर्ग, अनंत अउपसर्ग हो जाएगा। लेकिन योग्यता में बच्चों उपसर्ग नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है, आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आ बच्चों, आ प्रत्यय हमने बताया शब्द के अंत में लगता है, वो आपका प्रत्यय होता है। यानी लहर र आता है, लेकिन ठाकुरा आ प्रत्यय आ गया इसमें। ठाकुरा में बच्चों आ प्रत्यय आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पद इक प्रत्यय से बना है? इक प्रत्यय से, यानी कि जिस शब्द के अंत में इक लगा रहे वही इक प्रत्यय होगा। तो इक प्रत्यय किस में लगा है? तो भौमिक, भौमिक में बच्चों इक प्रत्यय लगा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिठास में कौन सा प्रत्यय है? तो मिठास हो गया बच्चों, अच्छाई हो गया, ईमानदारी हो गया, ये सब भाववाचक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भाववाचक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भाववाचक में दो है, तदित प्रत्यय या कृत प्रत्यय। तो जो मिठास है इसमें हो जाएगा भाववाचक तदित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का उदाहरण है। यौगिक का उदाहरण बताइएगा। पैर, हाथ, मानवता, सिर। इसमें बच्चों जो मानवता है यही तो यौगिक है। ऑप्शन सी ही तो राइट हो जाएगा, मानवता। यह आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द आपसे पूछा जा रहा है, कौन है? तो यहाँ पे 5 जो है साथियों, ये आपका रूढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दशानन में कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें हो जाएगा बच्चों योग रूढ़। जिसे तोड़ा जाता है उसे योग रूढ़, जिसे तोड़ा ना जाता है उसे रूढ़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से जल कौन सा शब्द है? जल कौन सा शब्द है ये पूछा गया है। तो बच्चे बताएंगे जल को तोड़ा जा सकता है, नहीं, रूढ़ हो जाएगा। ए राइट आपका हो जाएगा। ए इज द बच्चों राइट आंसर। अगला प्रश्न, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा शब्द आपसे पूछा गया है कौन सी भाषा का है? तो यह बच्चों अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। तो रिक्शा जापानी हो जाएगा। तुर्की की अगर बात करें तो जो बेगम, बेगम शब्द जो है बच्चों वो तुर्की शब्द है। तोप, ये तुर्की है। उर्दू की बात करें तो अखबार, अखबार आपका क्या हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा। कानून, कानून आपका उर्दू हो जाता है, ठीक है ना।
फिर अंग्रेजी की बात करें तो जैसे आप बोल सकते हैं अंग्रेजी में बच्चों स्टेशन, स्टेशन, कॉलेज, कॉलेज, ये सब आपका क्या हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा है। तो क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। रिक्शा कौन सी भाषा है, तो तुर्की भाषा हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी समस्या बच्चों को नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। अगला प्रश्न, चैनल को क्या बच्चे सभी बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं और सेशन को लाइक कर चुके होंगे? इतना भर उम्मीद है आप सभी से, विश्वास है साथियों, इतना ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं बच्चों, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, तो आप इतना कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द का उदाहरण नहीं है, यानी कौन सा शब्द है जो हमारे देश का नहीं है, देशज नहीं है, ये बोला जा रहा है ना। तो साथियों यहाँ पे खाट देशज है, पगड़ी देशज है, इडली देशज है, लेकिन अदालत जो है वो देशज नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला, आगत शब्द नहीं है, तो आगत नहीं है बच्चों, कपड़ा जो है आगत शब्द नहीं है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, देखना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। देखना का जो पहला प्रेरणार्थक क्रिया है रूप है उसे लिखिएगा आप लोग, क्या होगा। तो देखना का हो जाएगा दोस्तों दिखाना। क्या होगा, देखना का होगा दिखाना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है, बताइएगा। कौन सा पदबंध हो जाएगा मेरे भाई, क्या आप सभी बच्चे यहाँ तक बताएंगे, ये प्रश्न के उत्तर बताएंगे? अगर जानते हैं तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिएगा, कुत्ते की बच्चों विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है कि कुत्ता जो है अत्यंत आज्ञाकारी है, तो यहाँ पे हो जाएगा विशेषण पदबंध है। ठीक है, अगर आपकी कोई विशेषता बतलाता है तो आप हो जाते हैं विशेषण पदबंध। जैसे कि बच्चे ईमानदार हैं, बच्चे की क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जा रही है कि वो ईमानदार है। ओके, तो ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया की दृष्टि से शुद्ध है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया दो होते हैं दोस्तों, एक होते हैं अकर्मक जो पूछा गया, एक होते हैं आपका सकर्मक। सकर्मक देखिएगा, सकर्मक होता है बच्चों कि अगर आपको ट्रिक है याद रखिएगा, क्या या किसे से प्रश्न का उत्तर मिल जाए वो सकर्मक होता है और ना ही मिले तो अकर्मक होता है। जैसे सीलू गीत गाती है, तो सीलू क्या गाती है, तो बच्चों यहाँ पे मिला ना जवाब गीत गाती है, तो सकर्मक हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया, आक्रामक क्रिया की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, यानी कि कौन इसमें आक्रामक क्रिया है। वह खाना खा रहा है, वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है, तो दोस्तों खाना खा रहा है यानी जवाब मिल गया, ये भी आपका सक्रमक क्रिया हो जाता है। क्या हो जाता है, सक्रमक क्रिया हो जाता है। मैंने आभा को पुस्तक दी, मैंने आभा को क्या दी, पुस्तक दी, क्या दी दोस्त, पुस्तक दी, ये भी सक्रमक है। सुमन हंस रही है, सुमन क्या हंस रही है, क्या बाक उठपटांग नहीं लग रहा है, तो यही तो दोस्तों आक्रामक क्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, बोला जा रहा है आक्रामक क्रिया की दृष्टि से शुद्ध कौन है, यानी कौन आक्रामक क्रिया है, तो सुमन हंस रही है, यह एक आक्रामक क्रिया है। डी इज द बच्चों राइट आंसर। क्रिया में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो भी सक्रमक और आक्रामक में। नेक्स्ट, सर्वनाम का रूपांतरण खाली स्थान की दृष्टि से होता है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प है, बताइएगा। तो सर्वनाम का जो रूपांतरण होता है ना बच्चों, पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला आता है, खाली स्थान संवाददाता ने यह सूचना दी है, रिक्त स्थान के लिए सर्वनाम का उचित विकल्प है, क्या हो जाएगा।
तो यह हो जाएगा मेरे भाई हमारे, क्या हो जाएगा, हमारे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन है जो संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो संबंधवाचक सर्वनाम अगर देखा जाए बच्चों, तो जिसमें जो या सो लगा रहे, जो सो लगा रहे ना, वो संबंधवाचक हो जाएगा। जैसे जो सोबत है सो खोबत है, संबंध हो जाएगा। जिसे चोट लगती है वही पीर पहनता है, जिसे यहाँ यहाँ आ जाएगा बच्चों, तो ये भी हो जाएगा आपका क्या, संबंधवाचक। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल को पाता है, जो आ गया, ये क्या हो गया, संबंधवाचक। यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी विपिन है। अरे भाई ये निश्चित है कि यह लड़का जो है हमारे विद्यालय का चपरासी विपिन ही है। तो ये बच्चों ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कि यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी विपिन है। ओके, तो ए इज द राइट आंसर। आपसे यही तो पूछा गया कि इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, यानी कौन संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। और ये रहा आपके सेशन का अंतिम प्रश्न मेरे भाई कि रविवार है वह घर पर ही रहेगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा बताइएगा आप सभी बच्चे, क्या होगा मेरे भाई, तो हो जाएगा निपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब आप लोग ये बताइएगा कि सेशन ये आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है। डेली जीके जीएस का क्लास चलता था बच्चों, आज से हिंदी और जीके जीएस दोनों का क्लास चलेंगे। आप सभी बच्चे जुड़ना ना भूलिएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप लोग डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्त, तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम से मेरे भाई ज़रूर जुड़ेंगे, ताकि आपको वहाँ पे पीडीएफ मिले। क्लास करने के बाद पीडीएफ से रिवीजन कर सकेंगे बच्चों, ताकि आपको 100% प्रश्न याद हो जाएं। तो इतना तक उम्मीद रखते हैं, आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम का नाम है मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, जो कि चैनल का नाम है बच्चों, वही लोगो है। फर्स्ट में जो ग्रुप आएगा वहाँ पे आपको जुड़ जाना है। तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।